मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, जिसका प्राइम फोकस है प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी लेटेस्ट एक वर्ड बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का वर्ड है, इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है जिसका नाम है लेज़ेस फेयर। ये लेज़ेस फेयर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। क्यों फेमस हो रहा है? क्योंकि ब्रिटेन की और इटली की जो इकॉनमी है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से इत्तेफाक रख रही है कि इसका यूज़ किया जाना चाहिए। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि सर लेज़ेस फेयर क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। तो ये स्पेशल वीडियो लेज़ेस फेयर को समझाने के लिए है कि लेज़ेस फेयर आखिर में होता क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या वर्ड है, क्यों इसका उद्भव हुआ। इसको एडम स्मिथ ने भी सपोर्ट किया था द इनविजिबल हैंड की तरह, लेकिन ये है क्या वस्तुतः, इसको आज हम ये स्पेशल वीडियो इसलिए बनाया गया है। तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, जैसे हर वीडियोज़ में हर लोग कहते हैं कि भाई अंत तक देखिएगा, कोशिश करिएगा, और इसके बाद प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो जो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेज़ेस फेयर होता क्या है? लेज़ेस फेयर होता क्या है? लेज़ेस फेयर इज़ अ फ्रेंच फ्रेज दैट ट्रांसलेट टू लीव अस अलोन। इट रिफर्स टू अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट रिजेक्ट्स द practice of government intervention in an economy. Further, the state is an ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ये लाइन अगर देखा जाए स्टूडेंट्स की, लेज़ेस फेयर का सीधा मतलब, अगर हम लेज़ेस फेयर की बात करें तो ये एक फ्रेंच, एक हम कहाँ का कहें, एक फ्रेंच वर्ड है, और इसका सीधा मतलब होता है लीव अस अलोन। लीव अस अलोन का मतलब है कि हमें अकेला छोड़ दें, हमें अपनी इस मनोस्थिति को स्वयं समझने दें। अर्थात जैसे अगर किसी भी हम इकॉनमी की बात करते हैं तो जहाँ पे भी किसी भी अर्थव्यवस्था में जो हेड और सुप्रीम बॉडी होती है वो वहाँ की गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्या करती है? रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कई तरह के घटक या उसके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे घटक में, जैसे आप कोई कैपिटलिस्ट होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, कोई आपका सोशलिस्ट पैटर्न पे होता है। सोशलिस्ट का मतलब होता है वो समाज की ओर देखता है। तो अगर हम इंटरवेंशन ना करें, अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी तो होगा ये कि इकॉनमी में इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस का सीधा मतलब होता है जो कैपिटलिस्ट होंगे, जिनके पास पैसा, पूंजीवादी सोच होगी, उनके पास पैसों का और फॉर्मेशन होता चला जाएगा। लेकिन जो सोशलिस्ट पैटर्न या जो बीपी और जो लोग हैं जो बहुत गरीब हैं वो और गरीब होते चले जाएंगे। लेकिन लेज़ेस फेयर में, लेज़ेस फेयर का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि भैया हम किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं करेंगे, यानी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं करती है। जो जिस तरह का प्रोडक्शन करना चाहता है वो कर सकता है। अगर लेज़ेस फेयर ही एक तरह से लेके चलता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी की ओर, यानी हर व्यक्ति को हमने किसी तरह के रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमने जिसको चाहा जो है अपना उत्पादन करे और मार्केट में क्या करे उसको उतारे। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत से हैं। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए लेज़ेस फेयर सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ था? द टर्म ओरिजिनेटेड इन 18th सेंचुरी ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के समय पे ये शब्द सबसे पहले बार लेज़ेस फेयर आया था। फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट यूज द टर्म इन रिस्पॉन्स टू द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉलेंट्री एड टू प्रमोट बिजनेस। फ्रेंच जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, फ्रेंच गवर्नमेंट को एक तरीके से उन्होंने ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि भैया हमने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए नहीं है। जैसे अगर हम बात करें अभी कोरोना वायरस जिस तरह से फैला हुआ है इंडिया में, अगर आप कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर स्टूडेंट्स, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट नहीं लगाएगी तो अभी जिस तरह से लोग एक्टिविटी कर रहे हैं तब तो और ज़्यादा इंडिया में क्या होता, ये स्प्रेड हो जाता। लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं हम, कब? जब इंडस्ट्रियल और फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय की हम बात कर रहे हैं। उन लोगों की फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको छूट दी थी कि भैया आप प्रोडक्शन करिए, आप सप्लाई करिए, डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी और मार्केट में पैसे आएंगे। क्यों? आप प्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में भेजेंगे तो होगा क्या, लोग अपने हिसाब से क्या करेंगे, लोग उस चीज़ को, आप मार्केट में सप्लाई है, लोग उसको खरीदेंगे और जो इंडस्ट्री से उनके पास पैसा जाएगा, लेबर से उनके पास पैसा जाएगा, यानी वो अपने हिसाब से लेट देम फ्री, वो अपने हिसाब से काम करें। द फेज इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूट टू द फ्रेंच बिजनेसमैन M.L. ग्रेंड। ये देखिए, ये है M.L. ग्रेंड है। इन्होंने सबसे पहले जो टर्म है
उसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था, किसमें इस्तेमाल किया था? लेजिस फेयर को सबसे पहले, लेजिस फेयर को सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं द लेजिस फेयर थ्योरी मेनली एडवोकेटेड गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन। इकोनॉमिक थ्योरिस्ट एडम स्मिथ बिलीव दैट द ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ मार्केट नीडेड minimal government intervention. However, Smith did raise concern about the drawbacks of theory, particularly in the relation of possibility of creating an indulgent, lazy but financially powered feudal classes. Feudalism was a combination of legal, economic, military and cultural customs. अब जैसा कि आपको स्टूडेंट्स बता दें, अगर हम जब एडम स्मिथ की बात आती है, इनकी एक बुक भी है, इनकी एक थ्योरी भी है, द इनविजिबल हैंड। एडम स्मिथ, जिनको इकोनॉमिक्स का जन्मदाता भी कहा जाता है, स्कॉटिश मूल के थे ये। इन्होंने लेजिस फेयर थ्योरी का एडवोकेट किया, लेजिस फेयर का इन्होंने एडवोकेट किया था और इन्होंने ये भी बताया था कि अगर ऑप्टिमम फंक्शन देना है किसी भी व्यक्ति के या संस्था से, ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम, अगर उससे हमको आउटपुट लेना है तो हमको उसको फ्री छोड़ना पड़ेगा। फ्री छोड़ने का मतलब है लेट देम डू देयर सेल्फ। हम किसी तरह का गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो जो निखर के जो भी आउटपुट है वो सबसे ज्यादा आएगा। नहीं तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं जाके कर्ब होता है। कर्ब कहने का मतलब है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। इसको देखते हुए एडम स्मिथ ने भी इसकी वकालत की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने एक अपना संशय भी कहा था कि भैया इससे होगा क्या, इससे एक तरह से इकोनॉमी में लेजनेस आएगी और फाइनेंशियली जो एक सेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया था कि भैया कि अगर जिसके पास पैसा है वो उसको आप ऑप्टिमम दे दोगे वो प्रोडक्शन करता चला जाएगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कहां से वो प्रोडक्शन करेगा। ये थ्योरी एडम स्मिथ ने भी एक तरह से अपने द इनविजिबल हैंड की थ्योरी में बताया था, लेकिन वो उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ लेजिस फेयर इकोनॉमी। बेसिक इसका प्रिंसिपल क्या होता है लेजिस फेयर इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का होता क्या है लेजिस फेयर का? पहला है द इंडिविजुअल इज द बेसिक यूनिट इन द सोसाइटी, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन सोशल कैलकुलस। कहने का सीधा मतलब है कि जो इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति विशेष है, वो बहुत ज़्यादा स्थान क्या कहते हैं अपनी सोसाइटी में रखता है। जैसे कि अगर एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या एक छोटा सा कोई व्यक्ति भी है, वो उसको हमने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं किए हैं, वो अपना सामान बेचना स्टार्ट कर दे रहा है, कुछ भी चीज़ कर दे रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्शन देगा। कहाँ देगा प्रोडक्शन? सोसाइटी में प्रोडक्शन देगा, और जिससे अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छे क्या कहते हैं चरम पे जाएगी। जैसे अगर हम अभी की बात करें, लेजिस फेयर की अगर बात करें, जैसे गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरवेंशन हटा दे, जो आदमी बेचना चाहे सामान बेचे, तो जिससे होगा क्या, प्रॉब्लम एक तरह से उनके पास पैसा तो आएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है द इंडिविजुअल एंजॉयज अ नेचुरल राइट ऑफ फ्रीडम। वही वाली बात है कि जो इंडिविजुअल है वो नेचुरल राइट्स, उसको फ्रीडम है कि वो जो भी चाहे वो क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है या बना सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, अगर लेजिस फेयर की अगर हम बात करें, तो हमने कह दिया कि भैया शराब की भट्टियां हैं, आप उसको हम किसी तरह की रोक टोक नहीं करेंगे, तो होगा क्या सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, शराब का ही कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा। ये भी एक तरह का डीमेरिट है सोसाइटी में। तीसरा है द फिजिकल ऑर्डर ऑफ नेचर इज अ हार्मोनियस एंड सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। अब इसमें सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम आ जाएगा, यानी जो भी व्यक्ति जो काम करेगा वो अपने हिसाब से काम करेगा, वो किसी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानेगा। लेजिस फेयर की यही डीमेरिट्स हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद फिर देखते हैं, लेजिस फेयर इकोनॉमी इज दस कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्री मूवमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, फ्री फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन बाय अ गवर्नमेंट, अ प्राइस सेटिंग मोनोपोली और एनी अदर अथॉरिटी। कहने का मतलब है लेजिस फेयर का सीधा मतलब है हमने अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से छोड़ दिया, और डिमांड और मांग और आपूर्ति हमने एक तरह से छोड़ दिया, मार्केट पे छोड़ दिया। लेकिन इससे होगा क्या, इसके किसी तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा तो जो प्राइस की सेटिंग है,
प्राइस का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट नहीं सेट करेगी, वो मार्केट सेट करेगा। अगर मार्केट सेट करने लगा तो आप याद रखिएगा, जिस तरह के करंट, अगर जैसे हम इंडिया में करंट सिनेरियो की बात करें, अगर मार्केट फोर्सेस अगर चीज़ों को, डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स, तो अगर अभी जो दाल, गेहूं या किसी भी चीज़ के दाम हैं वो गवर्नमेंट ना डिसाइड कर, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में ना हो कि उसके प्राइसेस बहुत हाई चले जाएंगे। यह सोच सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चल सकती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में बड़ा इंडिया जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल है। ये लेजर फेयर में देखिए, ये महाशय हैं आराम से एकदम सो रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, प्राइस तो बढ़ने दो, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है ही नहीं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसको समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कितनी तरह से इंटरवेंशन कर सकती है मार्केट के अंदर। पहला है प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म। ये क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म रिफर्स टू एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म रिफर्स टू एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन और पॉलिसी दैट लिमिट्स इंटरनेशनल ट्रेड। Protectionist policy follow domestic production and helps the worker class but are detrimental to the overall growth rate of the economy and they hinder competition। कहने का मतलब है प्रोटेक्शनिज्म नाम ही से लग रहा है प्रोटेक्ट कर रही है सोसाइटी के अंदर। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी इसलिए होती है कि अगर हमने लेजर फेयर को लगा दिया, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसीज को फ्री कर दिया, तो होगा क्या? डिमांड और सप्लाई, डिमांड एक तरीके से, सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी किसी चीज़ की और प्राइस पे गवर्नमेंट का कर्ब नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रोटेक्शनिज्म जो गवर्नमेंट की जो एक तरह से इंटरवेंशन है वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों के दाम नहीं तो बढ़ते चले जाएंगे और सबसे ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। एंटी ट्रस्ट लॉज क्या है? एंटी ट्रस्ट लॉज क्या है? दूसरा है एंटी ट्रस्ट लॉज अपोज मोनोपोलीज, ट्रस्ट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन और प्रैक्टिस दैट डोंट अलाउ हायर पार्टिसिपेशन फ्रॉम पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, विच सच लॉज सीम्स टू एड टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर फेयर एंड गो अगेंस्ट द डार्विनिस्ट आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड लेजर फेयर प्रिस्क्राइब्स। कहने का मतलब है एंटी ट्रस्ट लॉज में सीधा ये बताया गया है कि ये मोनोपोलीज जो एकाधिकार है उसको क्या करता है, उसको तोड़ता है। गवर्नमेंट एकाधिकार बनने नहीं देती है। जैसे अगर हम छोटी सी बात कर लें, इंडिया के अंदर अगर हम नेटवर्क की बात करें, अगर नेटवर्क की बात करें तो आपने देखा होगा हमारे पास BSNL है, आइडिया है, जियो है, फिर इसके बाद एयरटेल है। किसी एक का वर्चस्व नहीं। अगर एक का वर्चस्व हो गया तो वो क्या करेगा? वो अपने हिसाब से मार्केट से प्राइस क्या करेगा? सेट करेगा। ये सबसे ज्यादा डिमेरिट होगा किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर एक व्यक्ति प्राइस सेट करना स्टार्ट कर दे। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जाके आप देखिएगा, BSNL को कहीं ना कहीं पहले कहा जा रहा था कि इसको बेच देगी, कुछ किया जाएगा, लेकिन आज भी गवर्नमेंट उसको चला रही है। क्यों चला रही है? दैट इज द एंटी ट्रस्ट लॉ, कि वो किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में पूरा सिस्टम जाने नहीं देना चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ लेजर फेयर क्या होता है? लेजर फेयर के एडवांटेज क्या है? ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का सीधा मतलब है, ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? लेजर फेयर इकोनॉमी गिव्स बिजनेस मोर स्पेस एंड ऑटोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वुड मेक बिजनेस एक्टिविटी हार्डर एंड मोर डिफिकल्ट टू प्रोसीड। सच एन environment makes it more viable for companies to take risk and invest in the economy. Moreover, it provides companies with a greater incentive to try and maximize profit। अब ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी का मतलब है भैया तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमको हमने छूट दे के रखी है। तो इससे होगा क्या? जो बिजनेस क्लास है वो बिजनेस का मेन ही मोटो प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगा, उसको किसी प्रकार की इंटरवेंशन है नहीं। लेजर फेयर में तो जितना चाहे उतना पैसा है, जो चाहे वो आप बनाइए, बंदूक है बंदूक बनाइए, गोला है गोला बारूद बनाइए। ये एडवांटेज है आपको ऑटोनॉमी का, आपको छूट मिल रही है पूरी। इनोवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इनोवेशन का सीधा मतलब होता है कि आपको अगर हमने छोड़ दिया है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा, तो इनोवेशन बहुत ज़्यादा होंगे। लोग अपने सामान को, प्रोडक्ट को बेचने के लिए नए नए क्या करेंगे? इनोवेशन करेंगे, मार्केट में उतारेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। नए नए इनोवेशन करेंगे और जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहेंगे, क्योंकि इनोवेशन लीड्स टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और शुम्पीटर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने खुद कहा था कि
कि अगर इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट यू हैव टू डू प्रॉपर इनोवेशन। आप नए नए चीज़ें करते चले जाइए, आप मार्केट में सर्वाइव होते चले जाएंगे, तो इनोवेशन को भी बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देश है इसको क्या कर रहे हैं, लेजर फेयर को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एब्सेंस ऑफ टैक्सेस रहेंगे नहीं, क्योंकि जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है ही नहीं तो गवर्नमेंट टैक्स के लिए भी क्या करेगी आप कह नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट पड़ेगा इससे। देखिए एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, लास्टली द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस लीव्स कंपनीज एंड एम्प्लॉयज अलाइक विद ग्रेटर स्पेंडिंग पावर इट ऑल्सो डिस्करेज करप्शन that can arise as a result of bureaucrats with limited knowledge but immense decisive power। कहने का मतलब है अगर हम टैक्स को क्या करेंगे, एब्सेंस कर देंगे, तो जो ब्यूरोक्रेटिक पावर है उनको क्या करने नहीं मिलेगा, उनको भ्रष्टाचार करने मिलेगा नहीं। ये भी थ्योरी बहुत सही है कि भ्रष्टाचार करने मिलेगा नहीं, जिससे पैसा किसके पास रहेगा, लोगों के पास रहेगा, लोग फ्लरिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और करप्शन का भी क्या होगा, नाश होगा। ये भी है, ये भी एक थ्योरी, मतलब ये एडवांटेज में आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। जब एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब डिसएडवांटेज ऑफ लेजर फेयर क्या है, इनकम इनइक्वालिटी। ये बहुत बड़ी बात है कि भैया जिसके पास पैसे रहेंगे प्रोडक्शन वो करता चला जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो और गरीब होता चला जाएगा, जिसको हमने विशुशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बताया था, गरीबी का दुष्चक्र बताया। जिसके पास पैसे नहीं, मनी फॉर्म कहाँ से करेगा, उसके पास कुछ है ही नहीं। और लेजर फेयर की थ्योरी है कि आप जो चाहे वो कर सकते, तो जो चाहे वो कौन कर सकता है स्टूडेंट, जिसके पास पैसा होगा। तो इनकम इनइक्वालिटी का डिसएडवांटेज ऑफ लेजर फेयर में सीधा ये है, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स द प्रेजेंस ऑफ एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी इन अ स्टेट ऑफ नेचर इकोनॉमी क्रिएट्स अ situation of chaos for both producers and कंज्यूमर्स। कहने का मतलब है कि अजीब सा माहौल हो जाएगा, जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, जिसके पास पैसा है ही नहीं वो चुपचाप बैठा रहेगा, यानी वो और गरीबी की दुष्चक्र में, विकोसिस सर्कल ऑफ साइकिल में क्या होगा, फंसता चला जाएगा। दूसरा है फेलियर टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ इंटायर सोसाइटी, और जो पूरी सोसाइटी यानी वसुधैव कुटुंबकम यानी सबको लेके चलने का जो सिद्धांत होता है किसी भी देश का, वो नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास पैसा रहेगा वही बढ़ता चला जाएगा। लेजर फेयर इकोनॉमी फेल्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट मे केटर ओनली टू द मेजॉरिटी ऑफ एफ्लुएंट क्लासेस। ये देखिए आ गया कैपिटलिस्ट सोच। देयर बाय पब्लिक गुड्स विथ पॉजिटिव क्या है, internalities such as education and healthcare may not be equally distributed in society wherever goods and negative externalities may be overconsumed। कहने का मतलब बहुत अच्छी बात कही गई है। अगर इसके डीमेरिट्स में होगा क्या, जिसके पास पैसा है सोसाइटी में वो एजुकेशन पाएगा और भी जो हेल्थ केयर पाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं पा पाएगा। और भारत जैसे देश में लेजर फेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। क्यों स्टूडेंट्स, कि अगर भारत जैसे देश में अगर एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर को अगर हम पैसे से तोलना स्टार्ट कर देंगे, तो जो अभी जो बहुत सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स चलाई हैं वो सिर्फ किसके लिए हो जाएंगी, बड़े लोगों के लिए हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए ये जो लेजर फेयर की थ्योरी है जो फ्रेंच से चली है, एडम स्मिथ ने भी इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन ये अगर इंडिया के अंदर बिल्कुल भी नकारात्मक, इंडिया जैसे देश के अंदर अभी की सिचुएशन में, अभी के अंदर वर्ल्ड सिनेरियो में मेरे दिमाग से ये बात कहीं नहीं उतरती कि लेजर फेयर इकोनॉमी की जो चाहे वो करने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे करने दिया जाएगा तो जो कैपिटलिस्ट हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो गरीब हैं और क्या होते जाएंगे, गरीब होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिएगा कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।